नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पुनः लेकर के आ गए हम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे प्यारे साथियों, जिसमें से हम 20 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे और 20 क्वेश्चन को कवर करने के बाद उन्हें प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, वो भी प्रॉपर तरीके से। क्लियर पैर पर सकते हो। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया है और इसका आंसर आप लोगों से आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कर सकते हैं, है ना। बाकी तो मैं बताऊंगा ही, है ना, मैं बताने के लिए ही तो बैठा हूँ। चलिए, तो इससे क्या होगा, आप लोग का रिवीजन भी होगा साथ में, प्लस बताएंगे ही हम आप लोग को अगर नहीं पता है तो। चलिए, तो मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी मेड्यूला ओब लंगाटा, ओब लंगाटा। तो मेरे वजह से इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम इज राइट आंसर। सेरिबेलम इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के पैर साथियों। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी वाटसन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल्स लैंड स्टेनर, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर इज राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कर सकते हो। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ। क्लियर क्या। चलिए तो इसे मुझे फटाक से कमेंट करिए। कमेंट 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 करिए, यस यस कमेंट करिए पैसा दियो। चलिए तो कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे पैसा दियो। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है पैसा दियो ऑप्शन नंबर बी प्लीहा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी प्लीहा इज राइट आंसर। प्लीहा इज राइट आंसर। क्लियर पैसा दियो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पैसा दियो हमारा, किस अम्ल के कारण कीट के काटने के बाद खुजली होती है। सॉरी, कीड़े के काटने के बाद किस अम्ल के कारण कीड़े के काटने पर खुजली होती है ना। मतलब ऐसा कीड़े में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिस कारण कीड़ा काट लेता है तो हमें खुजली होने लगती है ना। तो क्या बोल रहा है, किस कीड़े के काट किस अम्ल के कारण कीड़े, है ना, कीड़े के काटने के बाद खुजली होती है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, पर साथ ही ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। किस अम्ल के कारण कीड़े के काटने के बाद खुजली होती है। क्लियर है आप लोग को, है ना। कीड़े के काटने के बाद खुजली होती है। तो मेरे पे से तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल इज राइट आंसर। फॉर्मिक अम्ल इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाता है। पौधों की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है, मतलब किसके थ्रू पहुंचता है। जैसे पौधे के जड़, तना, पत्ती, है ना, ये सब है। तो खाने का जो भोजन है वो पौधों के प्रत्येक भाग तक कैसे पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर ए जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथ इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो पौधे के प्रत्येक भाग तक जो खाद्य पदार्थ होता है, जो उनका भोजन होता है,
वह फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, वह भोजन के द्वारा पहुंचता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शराब का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? कमेंट करेंगे फटाफट, है ना। जो शराब पीता है उसको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए भाई, है ना। इसलिए कहते हैं दारू अल्कोहल का बिल्कुल भी सेवन ना करें। तो इसका राइट आंसर होता है फिर से ऑप्शन नंबर बी, सिरोसिस, है ना। शराब में सिरोसिस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण क्या होती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कमेंट करेंगे फटाफट। सीधा, वास्तविक और धुंधला, वास्तविक एवं उल्टा, या फिर उल्टा? चलिए कमेंट करेंगे फटाक से मेरे को इसका राइट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है पहले तो ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी को कोबालामिन। कोबालामिन। कोबलामिन। तो इसका राइट आंसर होता है पहले तो ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कैरोटीन इज राइट आंसर। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो मुझे कमेंट करेंगे फटाक से इसका राइट आंसर। चलिए कमेंट करिए फटाफट, है ना। तो इसका सभी को आंसर पता है कि लैक्टोबैसिलस जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लैक्टोबैलिस बैलिस बैसिलस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मधुमक्खी का जहर किस तरह का होता है? अरे बाबा बहुत आसान क्वेश्चन। अम्ली, उदासीन, क्षारीय, या कि फिर एसिडिक। एसिडिक, एसिडिक है ना, एसिडिक वैसे होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। चलिए कोई ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट होता रहता है ना। तो मधुमक्खी का जहर किस तरह का होता है? मधुमक्खी का जहर किस तरह का होता है? अम्ली, उदासीन, क्षारीय, या कि फिर एसिडिक? आप सभी को पता है कैसा होता है, अम्ली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अम्लीय। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अम्लीय। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर बी डर्मेटाइटिस, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, और ऑप्शन नंबर डी एड्स। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन पैसे तो जो हर एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने पुराना प्रीवियस पेपर को उठा के पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आप लोग को मिले होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर रिस्क स्टडी को। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को जो रिवीजन किए गए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास है तो ऑप्शन नंबर बी डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्याज किसका रूपांतरित रूप है? प्याज किसका रूपांतरित रूप है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ना। प्याज किसका रूपांतरित रूप होता है? ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर बी जड़ा, ऑप्शन नंबर सॉरी जड़, है ना, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो हमारा प्याज जिसको हम खाते हैं यूज करते हैं वो किसका रूप होता है? वह हमारा तना होता है। क्या होता है? वह तना होता है। और उसके तना के नीचे देखेंगे आप छोटे छोटे जो कटा हुआ भाग और उसके जड़ भी होते हैं ना। तो हम तना यूज करते हैं, क्या करते हैं, तना यूज करते हैं हम। क्लियर है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों हमारा, किस वैज्ञानिक ने द्विकुंडली मॉडल दिया? किस वैज्ञानिक ने द्विकुंडलियां मॉडल दिया? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी वाटसन एवं वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर सी मेंडल और ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। चलिए तो मेरे साथ तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाटसन एवं क्रिक ने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ना, इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, इसका आंसर आप सभी को पता है, इसलिए है ना डायरेक्टली क्लियर करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी एड्स। चलिए क्लियर करिए मुझे फटाक से इसका राइट आंसर, है ना, कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए क्लियर करिए, है ना। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है डायबिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है ना, मुझे कमेंट करेंगे फटाफट बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होता है पैसे तो ऑप्शन नंबर सी माइक्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। किसका अंदर अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? माइक्रोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की है? किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी ल्यू ल्यूवेहॉक ने, ल्यूवे ल्यूवने हॉक ने, और ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर डी मेंडल ने। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी ल्यूवने हॉक ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसने ल्यूवने हॉक ने, ल्यूवने हॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, कौन से ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? मतलब ऐसे कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कवर कर लीजिए, है ना। VIMP आप लोग लगा सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होता है मेरे पास साथियों ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि इज राइट आंसर, थाइमस ग्रंथि इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, है ना। तो कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाते हैं साथियों? तो वो होती है हमारी थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्रश्न 18वें का, पुरुषों का सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है? पुरुषों का सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजे प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल, ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर होता है प्यारे साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स, ऑप्शन नंबर बी स्पाइनल, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी रिब, ऑप्शन नंबर डी फीमर। इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता है प्यारे साथियों, है ना। तो फीमर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। तो हम सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी
प्यूटयूटरी ग्रंथि इज राइट आंसर। प्यूटयूटरी ग्रंथि इज राइट आंसर। क्लियर कर सकते हो? क्लियर आप लोग को? चलिए वैसे तो अगर आप लोग को इतना प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है ना, इसका इतना समझ में आ चुका है, तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए 20 के 20 क्वेश्चन, है ना। अब एक तरफ से हम सभी 20 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, पूरे एक एक से रिवीजन करेंगे, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना, सिर्फ मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर देंगे, इन सभी का आंसर देंगे। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनका आंसर सही होता है, और जितनों का आंसर सही होगा वो मुझे उतने लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरा 20 में से इतने, 20 में से 20, है ना। सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। चलिए तो पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है? चलिए कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करिए फटाक से, है ना, कि मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है ना। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट आप लोग को करना है ना, कमेंट आप लोग को करना है। चलिए तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है एकदम सही है उसका, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? फटाक से कमेंट करेंगे, मेरे को कमेंट करेंगे। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी में लगाया है एकदम सही है उसका, एकदम सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चलिए कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करेंगे। चलिए जिसने ऑप्शन नंबर बी रखा है एकदम सही है उसका। किस अम्ल के कारण किस अम्ल के कारण कीड़े के काटने के बाद खुजली होती है ना। कीड़े के काटने के बाद, किस कारण? कीड़े के काटने के बाद, किस काटने के बाद? कीड़े के काटने के बाद खुजली होती है, खुजली होती है। चलिए तो जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाया है एकदम परफेक्ट है उसका, है ना। ऑप्शन नंबर जिसने डी लगाया है एकदम परफेक्ट है। पौधे की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक कैसे पहुँचता है? कैसे पहुँचता है मुझे फटाफट से कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करिए, चलिए कमेंट करेंगे फटाफट। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है एकदम परफेक्ट है उसका, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है एकदम बिल्कुल सही है उसका। शराब का सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? किस कारण से हो जाती है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे मेरे को फटाफट। तो जिसने ऑप्शन नंबर बी लगाया है एकदम सही है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को सेंड किया है एकदम सही है उसका। चलिए ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर मतलब 7, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए कमेंट करेंगे फटाफट। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है एकदम सही है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लगाया है एकदम सही है, वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? चलिए फटाफट मुझे बताइए, कमेंट करेंगे। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लगाया है, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लगाया है उसका एकदम सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है उसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? चलिए ये रिवीजन क्वेश्चन है आप लोग के, कौन से रिवीजन क्वेश्चन है ना, हम रिवीजन कर रहे हैं। चलिए तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लगाया है एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है उसका राइट आंसर है ना। तो मेरे साथ मैं आप लोग से एक ही बात को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, है ना, तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी किए बिना बिल्कुल भी मत जाए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यह चैनल मेरे साथ आप लोग को मंजिल तक पहुँचाने वाला है। चलिए तो मधुमक्खी का जहर किस तरह का होता है? किस तरह का होता है? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लगाया है एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है उसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? तो जिसने भी मेरे साथ ऑप्शन नंबर बी को लगाया है एकदम सही है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को लगाया है एकदम सही है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्याज किसका रूपांतरित रूप होता है? प्याज किसका रूपांतरित रूप होता है? चलिए फटाक से मुझे कमेंट करेंगे,
तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लगाया है उसका बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही है, एकदम 101% सही है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वैज्ञानिक ने द्विकुंडलीय मॉडल दिया, किस वैज्ञानिक ने द्विकुंडलीय मॉडल दिया है? चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, कमेंट करिए। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को बताया एकदम सही है उसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करेंगे मुझे फटाफट इसका राइट आंसर। चलिए कमेंट करिए फटाफट। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लगाया है उसका बिल्कुल परफेक्ट है। यह क्वेश्चन हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसने भी मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी को लगाया है, सॉरी सी को लगाया है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लगाया है उसको बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी माइक्रोलॉजी में जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल परफेक्ट है। जिसने भी सी को लगाया उसका बिल्कुल भी सही है ना। किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी? तो जिसने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है उसका बिल्कुल परफेक्ट है। जिन लोगों ने जिन मेरे दोस्तों ने जिन मेरे साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है उसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? चलिए इसको फटाक से मुझे कमेंट करेंगे। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है उसका बिल्कुल परफेक्ट है, उसका बिल्कुल परफेक्ट है। पुरुषों का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? पुरुषों का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? चलिए कमेंट करिए फटाक से, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लगाया है, जिस मेरे दोस्त ने, जिन हमारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है उसका आंसर डी है। जो मतलब जिसका भी आंसर डी है वो बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? चलिए कमेंट करेंगे फटाक से। तो जिस भाई ने हमारे ऑप्शन नंबर डी को लगाया है उसका बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? चलिए तो जिस भाई ने हमारा प्यूटरी ग्रंथि यानी कि ऑप्शन नंबर सी को लगाया है उसका राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, है ना, जिस भी भाई को वीडियो पसंद आई हो, है ना, और चैनल पर नए हैं तो वह मेरा भाई, वह मेरा दोस्त, है ना, जो भी है, मेरी बहन, सिस्टर, मेरा ब्रदर, है ना, तो वो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर पर साथियों? तो चले मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।